परम शांति। हिंदू धर्म में इतने सारे अलग अलग त्योहारों पर्वों की प्रथा क्यों बनाई गई? ये भगवान के लिए नहीं है, ये हमारे लिए ही है। देखिए, हमारे धरती पर समय युगों के हिसाब से चलता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में तो भगवान की पूजा करने की कोई प्रथा ही नहीं थी या ज़रूरत ही नहीं थी। आत्मा की शक्ति सोचने से, क्रिएशन करने से खर्च होती है। सोचना यानी कि हम जो भी संकल्प करते हैं, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में ही, ये भौतिक दुनिया में ही जब हम बहुत सोचते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं, तो सर कैसे भारी हो जाता है। तो वैसे ही जब हमारी आत्मा जब सोचती है या क्रिएशन करती है, क्रिएशन अपनी आत्मा से ही वो क्रिएशन करती है। अगर किसी नई आत्मा की रचना करनी है तो अपनी आत्मा से ही एक रूप निकालती है, या कुछ भी उसको बनाना है। पहाड़, जैसे कि हम देखते हैं कि गंगा नदी, जिसको गंगा ने बनाया, तो वैसे ही हिमालय पर्वत, ये पृथ्वी, हर जो भी स्थूल चीज़ हम देख रहे हैं, ये किसी न किसी देवी या देवता ने बनाए हैं। और ये पहले सूक्ष्म में था, फिर स्थूल तत्वों में रूपांतरित हुआ है, तो ये क्रिएशन हुई। तो आत्मा की शक्ति सोचने से, क्रिएशन करने से वेस्ट होती है, खर्च होती है। और जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, उसमें तमोगुण बढ़ता जाता है। जब आत्मा की रचना हुई थी तब वो सतो प्रधान थी, सतोगुण थी। फिर धीरे धीरे जब आत्मा की शक्ति कम हुई तो उसमें रजोगुण आया, और जब आत्मा की शक्ति अत्यधिक कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, उसमें तमोगुण विद्यमान हो जाता है। सतो प्रधान व्यक्ति ज्ञानी होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, शांत होता है, बहुत कम बोलता है, स्वभाव में उसके शांति प्रियता होती है, दयालु होता है, समाज के, विश्व के प्रति केवल कल्याण भाव होता है। और जब आत्मा की स्टेज सतो से रजो होती है, तब आत्मा के अंदर थोड़ा वैभव, माया के प्रति, सुख, समृद्धि, इसके प्रति उसका रुझान होता है, इसमें उसकी रुचि होती है। लेकिन फिर भी रजो प्रधान आत्मा थोड़ी अच्छी होती ही है, थोड़ी नहीं, अच्छी ही होती है। और जब आत्मा की स्टेज तमोगुण होती है, जब एकदम आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, तब उसमें तमोगुण बढ़ जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति केवल अपना नाम बनाना, इस माया में ही फंसे रहना, सभी प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बहुत गुस्सा आना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपना नाम कमाना, पैसे के पीछे ही भागना, सारे नेगेटिविटी तमोगुणी व्यक्ति के अंदर होती है। समास, मंदिरा, सारी जो भी नेगेटिविटी है, सब तमोगुणी व्यक्ति के अंदर होती है। तो वैसे ही सतयुग में आत्मा की स्टेज बहुत अच्छी होती है, सतो प्रधान होती है, आत्मा में बहुत शक्ति होती है, और वो डायरेक्ट निराकार, जो इस ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, निराकार ब्रह्म, उनको याद करती है। तो उनको याद करने से उसमें पावर आता है। और फिर जब सतयुग से त्रेता आता है, तब त्रेता में थोड़ी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए त्रेता युग आता है। तब त्रेता युग से थोड़ी भक्ति शुरू होती है, और त्रेता युग में राजाओं में भी थोड़ा रजोगुण बढ़ने लगता है, और हल्का शायद तमोगुण भी आ जाता है। और त्रेता युग में तो असुर फिर आ ही जाते हैं, जैसे रावण त्रेता युग में ही आया था, 40,000 साल उसने राज किया था। फिर द्वापर युग में और आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, तो द्वापर युग से फिर आत्मा में तमोगुण थोड़ा बढ़ते जाता है। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा में शक्ति कम होती है सोचने से। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में आत्मा आती जाती है, उसकी आत्मा की शक्ति वेस्ट होती जाती है, खर्च होती जाती है, उस वजह से आत्मा में रजो और तमोगुण बढ़ता जाता है। तो त्यौहार, पर्व, ये सब की प्रथा इसलिए बनाई गई क्योंकि हम भगवान से जुड़े रहें, परमात्मा से जुड़े रहें। क्योंकि जितनी देर आत्मा भगवान को याद करती है, मन से उनके ध्यान में रहती हैं, उनको याद करती है, तो हम उनसे कनेक्ट होते हैं। इसको योग बोलते हैं, आत्मा का परमात्मा से योग। जब आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे किसी भी माध्यम से, तो उसकी आत्मा में शक्ति आती है। तो इससे आत्मा की जो पावर वेस्ट हो रही है वो कवर होती जाती है। इसीलिए धीरे धीरे ये भक्ति, इतने सारे त्योहारों की प्रथा बनाई गई कि हम त्यौहार मनाने के माध्यम से ही, जितनी देर हम त्यौहार मना रहे हैं उतनी देर के लिए ही हम भगवान से जुड़े रहेंगे। मन से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उतनी देर हम भगवान से जुड़े रहेंगे, तो हमारी आत्मा में शक्ति आएगी, तो हमारी आत्मा चार्ज होती रहेगी। जैसे हमारे मोबाइल की कैपेसिटी है 100% चार्जिंग की, लेकिन हम उसको जितना यूज़ करते रहते हैं उतनी उसकी बैटरी खर्च हो रही है।
तो फिर उसको चार्ज करने के लिए हम चार्जर से कनेक्ट करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा की कैपेसिटी तो अलग अलग कला, जितनी भी आत्मा में पावर उसके क्रिएशन के हिसाब से उस समय आत्मा की रचना हुई होगी उतनी पावर की, लेकिन उसकी पावर तो वेस्ट हो रही है। तो वापस उसको चार्ज करने के लिए अपने क्रिएटर से कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी आत्मा को अपने क्रिएटर, अपने परमात्मा को याद करना होगा। उससे जुड़े रहेंगे तो आत्मा में शक्ति आती रहेगी, चार्ज आत्मा होती रहेगी। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अपने क्रिएटर को याद करना तो छोड़िए, हम अपने क्रिएटर को भूल चुके हैं। हम जानते भी नहीं कि हमारे क्रिएटर कौन है। कितने अलग अलग क्रिएटर हैं, सबके आत्मा के क्रिएटर अलग अलग है, अलग अलग देवी देवता हैं, भगवान हैं, परमात्मा है। तो हु इज़ द सुप्रीम अबोर्ड्सु, हु इज़ द सुप्रीम ऑलमाइटी, हम उनको ही नहीं जानते हैं कि वो कौन है, तो हम उनसे कनेक्ट कैसे होंगे। इसलिए वर्तमान की स्थिति देखिए कि सब में तमोगुण कितना बढ़ता जा रहा है। सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब में विकार है। वायुमंडल के एक एक कण में माया है। और आज हम जो भक्ति भी करते हैं तो वो अपने ही लालच की वजह से कि हमें ये भगवान ये दे दे, हमारा घर में सुख शांति हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, सब अच्छा अच्छा हो। हमें भगवान कौन है उनको नहीं जानना, भगवान से हमें प्रेम नहीं रहा। हमारे जो असली पिता हैं ये सब तो कर्म बंधन की वजह से हैं, ये सब कोई असली रिश्ते नहीं हैं। असली पिता तो परमात्मा ही हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के रचयिता ही वो हैं। और हम आज जो भक्ति भी कर रहे हैं अपने लालच की वजह से ही कर रहे हैं। श्रद्धा से भक्ति तो नाम मात्र की ही रह गई है। और जो कुछ ही गिनी चुनी आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं धरती पर, वही शांत दिव्य आत्माएं हैं। उनको शक्ति मिलती होगी भगवान से, क्योंकि जो दिल से भगवान को प्रेम करते हैं, उनसे जुड़े हैं, उनकी आत्मा में तो शक्ति आती ही है। बाकी सब में तो तमोगुण बहुत बढ़ चुका है, आप सभी देख रहे हैं। इसलिए कलयुग में इतने सारे त्योहारों की प्रथा बनाई गई ताकि हम भगवान से जुड़े रहें, तो हमारी आत्मा में शक्ति आएगी। लेकिन जब आत्मा बहुत भक्ति करती है, कई जन्मों की जब भक्ति होती है, तब उसको भक्ति का फल मिलता है। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है ना, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। तो वैसे ही जब आत्मा बहुत भक्ति करती है, कई जन्मों की भक्ति का फल उसको मिलता है ज्ञान। ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का ज्ञान, यानी कि परम सत्य ज्ञान। इसलिए अब आपको ज्ञान में आना है, ज्ञान लेना है। मृत्यु लोक से, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूटना है, अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाना है, ऊपर के लोकों में, ऊपर के आयामों में आत्मा की गति करनी है, परमात्मा तक पहुंचना है। इसलिए ज्ञान मार्ग में आइए, ज्ञान सुनिए, परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। और डीप में स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, परम सत्य ज्ञान के लिए हमारे दादाजी की मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। यू कैन विजिट अस। थैंक यू। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।